आपकी जो क्लच प्लेट होती है वो इंजन के साथ कनेक्टेड रहती है और वो हाफ क्लच पे चली जाती है जब आप ऐसा करते हो तो। ये देखो मैंने अभी ब्रेकर पे लिया और ये मैंने गियर डाउन किया और ये छोड़ दिया। ये मैंने ब्रेक कर लिया, ये मैंने गियर डाउन किया और ये छोड़ दिया। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? भाई स्वागत है आपका फिनिक्स राइडर चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आप अपना जो क्लच है वो क्लच प्लेट कैसे सेव कर सकते हैं। भाई सबसे बेस्ट ट्रिक है। हालांकि मैं काफ़ी बार वो खुद भी गलती करता हूँ और वैसे तो मैंने जो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस वो आपके साथ शेयर करना है, बट बताता हूँ आपको कि आप अपना जो क्लच प्लेट है वो कैसे सेव कर सकते हो। भाई तो सबसे बढ़िया तरीका जो क्लच प्लेट सेव करने का है ना भाई, उसमें ना आप एक ही करो चीज़, क्लच को ना बिना फालतू में यूज़ मत करो। मतलब अगर आपका क्लच का यूज़ नहीं है, क्लच को आप सिर्फ गियर बदलने में यूज़ करो। सबसे पहले तो सॉरी यार, मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया लास्ट वेडनेसडे और मेरी जो वीडियो है थोड़ी डिले हो रही है क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब है यार। मतलब ज़्यादा तबीयत तो ख़राब नहीं है, बट थोड़ा जुकाम उखाम हो रखा है, गले में थोड़ी दर्द हो रही है। मेरी आवाज़ में भी शायद आपको पता चल रहा हो ना चल रहा हो। वैसे तो मैंने अपना जो वाइजर है वो ऑन करके रखा है, तो बाहर का शोर शराबा ज़्यादा आ रहा होगा आपको, सॉरी फॉर दैट। आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि भाई अपना जो क्लच प्लेट है वो आप कैसे सेव कर सकते हो। तो मुझे भी रिसेंटली ये चीज़ें पता चली हैं क्योंकि मेरी जो क्लच प्लेट है वो ख़राब हो गई थी, पूरी पूरी जल गई थी। सर्विस तो नहीं कहूँगा मैं उसको, क्योंकि वो सर्विस तो थी नहीं, क्योंकि हमारी अचानक से जो क्लच प्लेट है वो काम करना बंद कर गई थी। बिल्कुल बहुत गंदा पिकअप आ रहा था और मिसिंग भी मार रही थी बाइक। मिसिंग तो खैर दूसरी वजह से थी, वो कार्बोरेटर की वजह से, बट हमारी जो बाइक थी वो अच्छे से काम नहीं कर रही थी, पिकअप नहीं पकड़ रही थी अच्छे से। तो भाई ने जो क्लच प्लेट है वो बदल दी थी और मुझे बताया था कि आप अपनी जो क्लच प्लेट है वो कैसे सेव कर सकते हो। तो वही चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो भाई एक तो सबसे पहले आपको जो है ना, गियर शिफ्ट करते वक्त ही अपना जो क्लच है वो यूज़ करना है, खाली क्लच पे यूज़ नहीं करना है। और काफ़ी टाइम ऐसे लोग करते हैं कि आपकी जो क्लच प्लेट होती है भाई, मतलब इस तरह भी फूकती है कि आपको जब आपको ब्रेक लेना होता है ना, तो आप पहले क्लच पकड़ते हो ऐसे करके पूरा और फिर उसके बाद ब्रेक लेते हो। तो भाई ये कोई तरीका नहीं होता ब्रेक लेने का। हालांकि पहले कुछ दिन पहले तक, कुछ दिन तो नहीं मतलब कुछ साल पहले तक मैं भी ऐसे ही करता था कि ये क्लच पकड़ लेता था और क्लच पकड़ने के बाद या तो आगे वाला या पीछे वाला जो ब्रेक है वो लगाता था। बट ऐसा नहीं करना है आपको। इंजन की कनेक्टिविटी के साथ ही आपको ब्रेक लगाना है, जिससे आपकी जो रोड पे ग्रिप है वो भी बनी रहेगी और दूसरी सबसे जो बड़ी बात है वो बनी रहेगी आपकी स्टेबिलिटी बाइक के ऊपर। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं। चलो वीडियो में कैसे करते हैं स्टार्ट। चलो, तो हमने बाइक स्टार्ट कर ली, अब चलते हैं भाई। यहाँ से वाइजर बंद कर लेता हूँ अभी। तो भाई सबसे बेस्ट चीज़ है, आप क्लच को तभी यूज़ करो जब आपको गियर शिफ्ट करना हो। जब गियर चेंज करना हो तभी आपको क्लच का यूज़ करना है। सिंपल सबसे बड़ी बात तो यह है। ये देखो पूरी बाइक का पिकअप आ रहा है। मैं क्लच जब भी छोड़ रहा हूँ जब मैं गियर चेंज कर रहा हूँ। वैसे अगर मैं आपको जो कमी बता रहा हूँ, देखो अभी मैंने क्लच दबाया, क्लच दबाने के बाद ब्रेक मार रहा हूँ, ये सबसे बड़ी गंदी आदत है। इसको छोड़ दो गाइस, ये कभी मत करो। जब भी आप गियर शिफ्ट कर रहे हो तभी करो इसको। और हाँ, आपको कभी भी ना बड़े गियर में गाड़ी नहीं उठानी है। मतलब बाइक को चाहिए होता है आपको सेकंड गियर, आप थर्ड गियर में ब्रेक करके जाने के बाद उतार रहे हो बाइक को, तो ऐसा नहीं करना गाइज। ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है आपकी क्लच प्लेट के लिए, क्योंकि आपकी जो क्लच प्लेट होती है वो इंजन के साथ कनेक्टेड रहती है और वो हाफ क्लच पे चली जाती है जब आप ऐसा करते हो तो। ये देखो मैंने अभी ब्रेकर पे लिया और ये मैंने गियर डाउन किया और ये छोड़ दिया। ये मैंने ब्रेक कर लिया, ये मैंने गियर डाउन किया और ये छोड़ दिया। अगर आप ऐसे ही थर्ड गियर के साथ करते हो तो भाई आपकी जो क्लच प्लेट है वो हाफ इंजन के साथ कनेक्टेड रहेगी, क्योंकि आप उधर से इसको रेस दोगे और उधर से क्लच छोड़ोगे तो कभी भी बाइक ना पिकअप नहीं ले पाएगी और उठने में टाइम लगाती है। तो क्लच की जो प्लेट है वो कनेक्टेड रहती है आपके इंजन के साथ, जिससे वो बर्न आउट हो जाती है। ये मैंने छोड़ दिया। ये देखो, ये वाली बात बता रहा था तुम्हें, मैंने स्पीड ज़्यादा दी अभी और क्लच छोड़ा तभी बड़े गियर में गाड़ी उठ पाई। इसकी वजह से क्या हुआ, आपकी जो क्लच प्लेट है वो इंजन के साथ ज़्यादा देर तक कनेक्टेड रही, जिस वजह से आपकी जो क्लच प्लेट है वो बंद होने का खतरा ज़्यादा रहता है। वैसे ये लोकेशन बताओ मुझे अच्छी है कि नहीं है, यहाँ पे ब्लॉग शूट करने के लिए मज़ा आएगा नहीं आएगा। फर्स्ट टाइम आया हूँ मैं इस लोकेशन पे, तो मेरी सोसाइटी के जस्ट पीछे वाला गेट है ये। फर्स्ट टाइम ही आया हूँ मैं यहाँ पे। अच्छा है यार, यहाँ से यूटर्न मारते हैं। तो आपको इन सब बातों को ध्यान रखना है। अपनी जो क्लच प्लेट अगर आपको सेव करनी है तो यहाँ से यूटर्न मार लेते हैं, हम बाहर नहीं जाएंगे। ये देखो मैंने गियर कम किया और क्लच छोड़ा, तब मेरी बाइक ने अच्छे से पिकअप लिया यहाँ पे। तो ऐसा नहीं करना, आपको क्लच पकड़ रखे हो आपने या फिर क्लच पकड़ के ब्रेक ले रहे हो। क्लच पकड़ के ब्रेक बिल्कुल भी नहीं लेना भाई, बहुत ज़्यादा गंदी प्रैक्टिस होती है वो।
और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा वो छोड़ दो, वरना आपकी जो क्लच प्लेट है और क्लच प्लेट की जगह बाइक के और भी पार्ट्स को बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, मतलब इंजन के लिए भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। आपकी क्लच प्लेट तो सारी जली जाती है। ये देखो, और आपको क्लच भी नहीं पकड़ना ना भाई, तो सबसे बेस्ट प्रैक्टिस आपकी ये है कि आप सेम स्पीड पे गियर के हिसाब से कम कर सकते हो अपनी स्पीड। देखो मैं भी स्पीड चला रहा हूँ ना भाई, ये 28, 29, 28, 29 की स्पीड पे चलती रहेगी बाइक अपनी, बस अब क्लच की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है इसको चलाने के लिए। स्पीड उसके हिसाब से मेंटेन रखो अपनी। अपनी जो स्पीड है, क्लच का यूज़ ही नहीं करना ट्रैफिक में। मतलब आप क्लच पकड़ो, क्लच पकड़ने के बाद गियर डाउन करो और उतनी ही स्पीड में बाइक चलाओ ना। आपको गियर पकड़ने की ज़रूरत क्या है, मतलब क्लच पकड़ने की ज़रूरत क्या है आपको। ये देखो, मतलब मैंने मान लिया मेरे सामने ट्रैफिक है, अभी ट्रैफिक है तो नहीं वैसे यहाँ पे, मैंने मान लिया मेरे सामने ट्रैफिक है भाई, तो ट्रैफिक के अकॉर्डिंग मैं अपनी जो बाइक है वो इतनी स्लो चला लूँगा ना भाई। अभी मेरी गाड़ी जो है ना वो सेकंड गियर में पड़ी है, सेकंड गियर में होने के बावजूद भी इतनी कम स्लो स्पीड पे चल रही है। तो मैं फर्स्ट पे डालूंगा तो फर्स्ट के बाद तो बिल्कुल ही इसकी स्पीड कम हो जाएगी, तो फिर आपको क्लच पकड़ने की ज़रूरत ही क्या रहेगी भाई। मैंने मान लिया ये तो नहीं हो सकता कि आपको, क्योंकि क्लच से बहुत ज़्यादा शिफ्ट करने पड़ते हैं गियर हमें ट्रैफिक में। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% काम करेगी टेक्निक, बट 50 तो कर देगी। आई नो दैट, आपको ही पता होगा। तो सबसे बेस्ट ट्रिक है, ये देखो कितनी स्पीड स्लो कर दी मैंने इसकी, 17 की स्पीड पे चल रही है अभी। और आपको इससे भी स्पीड कम करनी है तो आप इसको फर्स्ट गियर में ले लो, तो उसी हिसाब से स्पीड भी दो फिर बाइक को। तो सबसे बेस्ट तो चीज़ तो यही है भाई। यहाँ से यूटर्न मारूंगा मैं, ये देखो दूसरे गियर में पड़ी थी भाई, मैंने निकाल दी, क्लच छोड़ा, एकदम पिकअप लिया बाइक ने। अब मैं इसी तरह किसी बड़े गियर में डाल दिखाता हूँ आपको, बाइक की स्पीड कम कर लेता हूँ। और ये मैंने बड़े गियर में डालने की कोशिश की, देखो मैंने क्लच पकड़ रखा है, हाफ हाफ क्लच पे गाड़ी चल रही है, स्पीड भी दे रहा हूँ, अब जाके इसने पिकअप पकड़ा। और ये मैं किसी छोटे गियर के साथ कर दो, देखो ये देखो कितनी जल्दी बाइक ने स्पीड पकड़ी। गियर के हिसाब से स्पीड बढ़ गई, फिर मैंने गियर चेंज कर दिया, सिंपल। तो आपको ऐसे ही करना है, स्पीड के अकॉर्डिंग ही आपको जो गियर है वो चेंज करने हैं। क्लच प्लेट पे बिल्कुल भी आपको प्रेशर नहीं डालना है, क्लच प्लेट हाफ बिल्कुल नहीं चलानी है। हाफ क्लच प्लेट बहुत नुकसान देती है भाई, सारी जो क्लच प्लेट है वो बर्न हो जाती है अगर आप हाफ पकड़ते हो तो। अरे दीदी किधर जाएंगी ये। तो देखो मैंने छोटी गियर में थी बाइक मेरी, सेकंड गियर में थी, और मैंने यहाँ पे क्लच छोड़ दिया, देखो सही जा रही है एकदम। ये देखो थर्ड गियर की जरूरत पड़ी, थर्ड गियर चला गया, क्लच का मैं यूज़ नहीं कर रहा बिल्कुल भी। सिर्फ और सिर्फ क्लच का यूज़ मैं तभी कर रहा हूँ जब मुझे शिफ्ट करने की ज़रूरत पड़ रही है, ठीक है गाइस। ये देखो अभी थर्ड गियर में गाड़ी बढ़ी है मेरी, अब मैं लेफ़्ट जाऊँगा, और लेफ़्ट ज़्यादा टाइम मैंने क्लच पकड़ा है, ये क्लच पकड़ के अपना जो गियर शिफ्ट किया ये चढ़ा दी बाइक, ये चली गई अपनी। इट्स अ वेरी सिंपल टेक्निक, ठीक है। अभी थर्ड गियर में मेरी गाड़ी, ये ब्रेकर आ रहा है सामने, चलो मान लिया हमने ब्रेकर आया, ये हमने क्लच पकड़ा, क्लच पकड़ने के बाद जो अपना गियर है शिफ्ट किया, शिफ्ट करने के बाद ये लो सेकंड गियर में, सॉरी वो थर्ड गियर ही चला गया था, तभी गाड़ी ने उठने में टाइम लगाया, गाड़ी ने उठने में टाइम लगाया तभी। लो ये फिर आप बस आ गए हम उस पर। तो भाई ये बहुत इजी वे है अपना जो क्लच है वो सेव करने का। बाकी मैं इसे बिल्कुल डिटेल में वीडियो तो नहीं बना पाया अभी, बट फिर किसी दिन बना देंगे डिटेल में वीडियो। अभी तो मेरे पास कमेंट आया था भाई का, एक का कमेंट नहीं आया था वैसे, भाई ने ऑफलाइन पूछा था किसी ने कि अपनी जो क्लच प्लेट है वो कैसे सेव करें। और अभी मुझे रिसेंटली मैकेनिक ने बताया भी था कि आप अपनी जो क्लच प्लेट है वो कैसे फिर भी मतलब बहुत हार्मफुल किए बिना चला सकते हो बाइक, इतनी जल्दी नहीं जाती क्योंकि क्लच प्लेट। सो इट्स गुड कि भाई ने मेरे से पूछ लिया, तो मुझे माइंड में भी आया कि मैं इस पर क्यों ना एक वीडियो बना दूँ आपके लिए। ये देखो मैं इतनी स्लो स्पीड से चला हूँ, मुझे क्लच प्लच का कोई यूज़ नहीं करना। काफ़ी लोगों को आदत होती है कि वो क्लच ऐसे कर लेंगे, क्लच पकड़ लेंगे और अपने राइट वाली जो आर्म होती है उसको थोड़ा रेस्ट दे देंगे, बट भाई ऐसा नहीं करना आपको। आपको क्लच पकड़ना ही नहीं है, क्लच बहुत बेकार चीज़ होती है, मतलब होती तो अच्छी चीज़ है, बट ऐसा नहीं कहना मैं ख़राब ही होती है, बट ऐसा करना ही चाहिए। आपकी जो क्लच प्लेट है वो फूक जाती है, इससे काली हो जाती है बिल्कुल, इट विल गेट बर्न। देखो अभी हमारी गाड़ी गियर मांग रही है भाई, तो मुझे गियर देना नहीं है क्योंकि मुझे वैसे भी राइट जाना है अभी। तो देखो यार बिना क्लच पकड़े भी हमने काम चला लिया अपने। ये देखो ये क्लच पकड़ा, गियर कम किया है, छोड़ दिया, बस इतना काम होना चाहिए क्लच का आपकी लाइफ में या फिर आपकी बाइक की लाइफ में।
सो गाइज आज की वीडियो में इतना ही। लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल भाई। वैसे मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है भाई, आपका बड़ा प्यार दे रहे हो आप, कसम से सबके सब। एंड आई लव यू गाइज, थैंक यू फॉर बीइंग सो सपोर्टिव टू मी। वापस सोसाइटी में आ गए हम, और आज से भाई थैंक यू, दिल से थैंक यू भाई। तो अभी राइट साइड में जाएंगे हम, लगा देंगे बाइक अपनी वापस से। यहाँ तो आग लगा दी, यहाँ बाइक खड़ी कर देते हैं अपनी, धूल में पिघल जाएगी क्या, इधर उधर सेट कर देता हूँ मैं।